नमस्कार मित्रों, सभी भाई बहनों को प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज हम बात करेंगे कुछ उन सच्चाइयों की जो कि हमारे व्यवहार में आती है, यानी कि व्यवहारिक सच्चाइयाँ। गुणीजनों ने कहा है, हमारे वेदों में कहा है, शास्त्रों में कहा गया है कि को लाभो गुणी संग में किम सुखम प्राज्ञेतरे, कहानी समय च्युतिर्निपुणता का धर्म तत्वेरति। गुणी व्यक्तियों की संगति से क्या लाभ होता है और मूर्खों की संगति से क्या हानि होती है। तो मित्रों, गुणी लोगों की संगति से बढ़कर के कोई लाभ दुनिया में है ही नहीं। आप गुणी लोगों की संगति करिए, आपको हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे आपको बहुत कुछ गुण मिलेंगे, चाहे वो व्यावहारिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में गुणीजन पारंगत होते हैं और उनकी संगति से हमें ये लाभ प्राप्त होते हैं। और मूर्ख की संगति से दुख के सिवा कुछ नहीं प्राप्त होता है। मूर्ख की संगति से हमें मूर्खता ही प्राप्त होगी, मूर्ख नियम ही प्राप्त होंगे, मूर्खता की बातें ही प्राप्त होंगी और हमें हर क्षेत्र में असफलता मिलेगी। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा है कि हमेशा गुणीजनों की संगति करो, मूर्खों की संगति कदापि न करो। समय की हानि सबसे बड़ी हानि है। हमने समय जो गंवा दिया तो समझिए हमारे जीवन के अब बहुमूल्य समय चला गया और हमें बहुत बड़ी हानि हो गई है। हम पता नहीं उस समय में क्या क्या कार्य कर सकते थे, उनसे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते थे। धर्मानुकूल आचरण में अनुराग ही निपुणता है। यदि हम धर्म के अनुसार कार्य करेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे, आचरण करेंगे, तो उसी को निपुणता कहते हैं, उसी में हमें निपुणता प्राप्त होगी। शूर वही है जो जितेंद्रिय है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वही शूरवीर कहलाता है। बल से, शक्ति से शूरवीर नहीं कहलाता, इंद्रियों को जीतकर ही शूरवीर बनता है। पत्नी वो अच्छी है जो पति के अनुकूल आचरण करे। विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है। अपने घर में रहने से अधिक कोई सुख नहीं है। जो सुख आपको अपने घर में प्राप्त होगा वो अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होगा। राज्य वही है जहाँ राजा का अनुशासन चलता है। जिस राजा का अनुशासन चलता हो वही राज्य सफल राज्य होता है। भूपेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो जिस राजा का अनुशासन सफल होता है वह राज्य भी सफल होता है, वरना वो राज्य भी असफल ही हो जाता है। तात्पर्य यह है कि साधु स्वभाव वाले गुणी व्यक्तियों के संग में रहने से अधिक लाभप्रद और कोई कार्य नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। सबसे अमूल्य वस्तु है हम गुणीजनों के साथ रहें, क्योंकि गुणीजनों के साथ रहने से हमें गुण प्राप्त होंगे, हम गुण सीखेंगे। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य कभी अकेला नहीं रहना चाहता और साथी की तलाश उसके जीवन के आरंभ से ही शुरू हो जाती है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहना पसंद करता है। उसे कोई न कोई साथी चाहिए जिससे कि वो बात कर सके, कुछ गुण ले सके, कुछ गुण दे सके, कुछ सीख सके, कुछ सिखा सके। व्यक्ति प्राय अपनी परिस्थितियों से ही प्रभावित होकर नहीं रहना चाहता है,
बल्कि दूसरों की भी बातों से प्रभावित होना चाहता है। यदि साथी अच्छे मिल जाते हैं तो वो अच्छे मार्ग पर चल पड़ता है, और साथी गलत मिल जाते हैं तो फिर वो गलत राह पकड़ लेता है। मित्रों, आपने अपने जीवन में देखा होगा कि बहुत से उच्च शिक्षाधारी पोएट महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कवीश्वर आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, संगत का ऐसा असर होता है कि बड़े बड़े डिग्रीधारी उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी कुसंगत में पढ़ करके अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, अपने घर वालों का जीवन नष्ट कर देते हैं। सुधीर बासोर जी हमारे साथ, सुधा बासोर बहन हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो संगत का ये असर होता है कि कई बार अनपढ़ व्यक्ति भी सफल व्यक्ति हो जाता है, उसमें गुण आ जाते हैं। पर कई बार उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी यदि कुसंगत में पड़ जाए तो वो गलत मार्ग पर चल पड़ता है और उसका जीवन नष्ट हो जाता है। मनुष्य का कौशल इसी में नहीं है कि वह अपनी कुटिल चालों से दूसरों को ठग करके आगे बढ़े। यह कौशल नहीं है मनुष्य का कि वो किसी को धोखा दे, किसी को ठगे, किसी के साथ चीटिंग करे, किसी का धन ठग ले। ये उसका कौशल नहीं है, ये कुकौशल है। वरन कौशल तो वह है कि वह सदाचारी मान्यताओं और महापुरुषों द्वारा समस्त विश्वासों का सम्मान करते हुए अपने सद्गुणों की प्रतिष्ठा करता रहे। असली कौशल तो वह है कि मनुष्य धर्म के ऊपर चले, धर्म के हिसाब से चले, शास्त्रों के नियम पर चले और उसी में अपनी कुशलता दिखा करके स्वयं जो है कौशल प्राप्त करे, सगुण प्राप्त करे। धर्मानुकूल चलने में कुछ कठिनाइयाँ अवश्य आती हैं, किंतु कठिनाइयों के पार करने को शक्ति भी उसी से मिलती है। मनुष्य यदि धर्म पर चलता है, नियम से चलता है, तो उसके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। लोग उसे कदम कदम पर उसका तिरस्कार भी करते हैं, उसको मूर्ख भी बताते हैं, लेकिन इन कठिनाइयों को पार करने के लिए ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करता है और हम उन कठिनाइयों से पार हो जाते हैं और अंत में हम सफल व्यक्ति साबित होते हैं। धर्म मनुष्य को संयम की शिक्षा देता है, असंयम की नहीं। सच्चा संयमी ही शूरवीर होता है और संसार पर वही विजय पाता है जो संयम से अपने ऊपर ही विजय पा लेता है। जिस मनुष्य ने संयम से अपने ऊपर विजय पाली, उसने संसार पर विजय पाली और वो संसार में विजयी होता है, उसका नाम होता है। लोग प्रारंभ में हो सकता है उसकी मजाक उड़ाएं, उसका तिरस्कार करें, लेकिन आगे बढ़ करके, आगे चल करके वही व्यक्ति सिरमौर बन जाता है। लोग मान जाते हैं, समझ जाते हैं कि संयम से चलने वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति महान व्यक्ति है जो संयम से चल रहा है। क्यों? कि सत्य की ही विजय होती है, धर्म की ही विजय होती है, अधर्म की विजय नहीं होती है। आप देखिए, जितने भी अधर्म करने वाले हैं उनकी ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। वे कितना भी जो है आनंद ले लें, आनंद भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। वे धन लूट लेते हैं लोगों को और अपनी धाक जमा लेते हैं। लोग उनके नाम से डरते हैं, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनके ही साथी उनको मार देते हैं, उनके ही प्रतिद्वंदी उनको मार देते हैं और उनका छोटा सा जीवन समाप्त हो जाता है। लोग उन्हें 2-4-5 दिन में भूल जाते हैं। कोई दुष्ट होने पर भी उसको भूल जाते हैं। लोग उनकी चर्चा भी नहीं करते हैं, उनका परिवार भी नष्ट हो जाता है। लेकिन जो संयम से चलने वाला है, धर्म पर चलने वाला है, उसका नाम अमर हो जाता है और वो प्रतिदिन लोगों को याद किया जाता है। लोग प्रतिदिन उसके नाम को याद करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। अच्छे कामों में भी उसकी चर्चा होती है। जहाँ 5 आदमी बैठते हैं वहाँ भी उसकी चर्चा होती है। तो मित्रों, हमें धर्म पर चलना चाहिए, ईमान से चलना चाहिए, हमें हमेशा संयम से रहना चाहिए। यही जो है हमारे धर्म की नीति है, यही हमारे शास्त्रों की नीति है, यही हमारे वेदों की नीति है। तो हम संकल्प करें कि हम संयम से चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे,
धर्मानुकूल चलेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारे समाज का भी जीवन सफल हो जाएगा, हमारे परिवार का भी जीवन सफल हो जाएगा। और यदि हम असंयम से चलेंगे तो हमारा परिवार भी दुखी रहेगा, हम भी दुखी रहेंगे। हम चाहे कुछ दिन आनंद उठा लें, हम चाहे कुछ दिन नशा करके, पैसा उड़ा करके, वैश्याओं की संगत करके, जुआ खेल करके आनंद महसूस कर लें, लेकिन वो आनंद नहीं है। मैंने देखा है ऐसा काम करने वालों को रात रात भर नींद नहीं आती है, इसलिए वो परवश होकर के नशा करते हैं कि उन्हें नींद आ जाए। वो चाहे कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारती है। उनकी आत्मा उन्हें कभी नहीं कहती है कि तुम ये कार्य सही कार्य करके आए हो, आज तुमने उसको मारा है, उसको ठगा है, ये सही कार्य है। नहीं, उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारती है और इसी से वे लोग नशा करते हैं। मित्रों, आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी पटल पर, इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान।